हेलो दोस्तों। आज हम एक खून से लिखी किताब की कहानी सुनेंगे। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। शहर के पुराने हिस्से में स्थित विजयनगर लाइब्रेरी के बंद दरवाजे फिर से खुले। मोहन, एक युवा शोधार्थी, वहां की पुरानी किताबों का अध्ययन करने आया था। लाइब्रेरी की दीवारें समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं और अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका श्रीनिवास टेक यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ खास सिखाती है। अब आते हैं हम कहानी पर। वह किताबों की अलमारियों को टटोल रहा था कि उसकी नज़र एक पुरानी लाल रंग की किताब पर पड़ी। यह किताब बाकियों से अलग थी। उसका कवर अजीब निशानों से भरा हुआ था और छूते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ। मोहन ने किताब उठाई और एक मेज पर रखकर धीरे धीरे खोला। पहला पन्ना खुलते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। किताब के पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनमें कुछ लिखा नहीं था। उसने दूसरा पन्ना पलटा और उसके होश उड़ गए। वहां लाल रंग से कुछ लिखा था। जैसे जैसे उसने आगे के पन्ने पलटे, लिखावट गहरी होती गई और अब साफ दिख रहा था कि यह स्याही नहीं, बल्कि खून था। अचानक लाइब्रेरी की ट्यूबलाइट झपकने लगी। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। मोहन को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना छलक आया, लेकिन जिज्ञासा उसे किताब पढ़ने से रोक नहीं पाई। अगले पन्ने पर खून से लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसकी आत्मा मेरी हो जाएगी। तभी कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में केवल किताब के पन्नों से एक हल्की लाल चमक निकल रही थी। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उससे अपने कान के पास किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। एक ठंडी फुसफुसाहट आई, अब तुम बच नहीं सकते। मोहन घबरा गया और उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। किताब अपने आप पलटने लगी और खून से लिखे शब्द मोहन की आंखों के सामने चमकने लगे। अचानक उसे लगा कि उसकी उंगलियों से कुछ रिस रहा है। उसने हाथ देखा। उसकी हथेलियां खून से सराबोर थीं और खून की बूंदें किताब में समा रही थीं। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसकी पूरी दुनिया घूमने लगी। अगली सुबह लाइब्रेरी के केयरटेकर ने दरवाजा खोला तो देखा कि मोहन फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसके सामने वही किताब खुली हुई थी, लेकिन अब उसके पन्ने कोरे थे। खून का कोई निशान नहीं था। पर एक बात अजीब थी। मोहन की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे और वह धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। न पहले जैसा नहीं था। लाइब्रेरी में मिली किताब ने उसे बदल दिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शून्यता थी और उसकी आंखें बेरंग हो चुकी थीं। वह चुपचाप घर लौट आया, लेकिन उसके मन में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। जब उसने आईने में खुद को देखा, तो उसे अपनी ही परछाई अजनबी लगी। रात के 2 बजे, जब पूरा घर सो रहा था, मोहन की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन टेबल पर रखी वही लाल किताब हल्की हल्की चमक रही थी। मोहन ने कांपते हाथों से किताब उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला, हवा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। अब किताब के पन्नों पर कुछ नया लिखा था। खून अधूरा है, एक और आत्मा चाहिए। मोहन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तभी खिड़की के पर्दे तेज हवा से फड़फड़ाने लगे, जबकि बाहर हवा का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी टेबल पर रखे कागज खुद ब खुद उड़ने लगे। अचानक उसे आईने में कुछ अजीब दिखा। वह खुद नहीं, बल्कि कोई दूसरा था। वही चेहरा, लेकिन आंखें काली और खाली थीं। होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। आईने में खड़ा मोहन धीरे धीरे बुदबुदाया, अब तेरी बारी है। मोहन ने डर कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। आईने में उसकी परछाई अचानक बाहर निकल आई। यह वही मोहन था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी लाल चमक थी। असली मोहन डर के मारे कांप रहा था।
जबकि उसकी परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। फिर एक जोरदार झटका हुआ और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मोहन ने एक आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अगले ही पल उसकी परछाई उस पर झपट पड़ी। अगली सुबह मोहन की मां ने देखा कि वह अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। किताब उसके सामने खुली थी। बेटा, रात भर तू जाग रहा था? मां ने पूछा। मोहन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अब गहरे लाल रंग की थीं। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, मां, लाइब्रेरी में एक बहुत दिलचस्प किताब मिली थी। क्या तुम पढ़ना चाहोगी? हाथ बढ़ाया। किताब के पन्ने अब कोरे दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां किताब को छूने लगीं, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंज उठी। मोहन चुपचाप देख रहा था। उसकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। उसकी मां ने किताब का पहला पन्ना खोला और एक तेज चीख पूरे घर में गूंज गई। किताब के पहले पन्ने पर अब खून से लिखा था, तुमने इसे पढ़ लिया, अब तुम मेरी हो। मोहन की मां का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगीं और उसकी उंगलियां अकड़ने लगीं। वह पीछे हटने लगी, लेकिन जैसे ही उसने किताब छोड़नी चाही, उसके हाथ वहीं जम गए। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और हर पन्ने पर ताजा खून उभरता जा रहा था। मोहन अब हंस रहा था। उसकी हंसी धीरे धीरे कमरे में गूंजने लगी, गहरी, डरावनी और शैतानी। मां, डर क्यों रही हो? उसने धीरे से कहा। अब तुम्हें भी इस किताब का हिस्सा बनना है। और अगले ही पल किताब की पन्नों से धुएं जैसी एक काली परछाई निकली और मोहन की मां पर झपट पड़ी। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। किताब अब बंद हो चुकी थी। मोहन की मां अब कमरे में नहीं थी, लेकिन किताब के आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, एक और आत्मा समा चुकी है। अगला कौन? मोहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं था, न घर में, न तस्वीरों में और न ही किसी की यादों में। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी थी ही नहीं। सिर्फ मोहन को पता था कि वह कहां गई। किताब के आखिरी पन्ने पर खून से एक और नाम जुड़ चुका था और अब किताब अपनी अगली बलि की तलाश में थी। रात के 12 बज रहे थे। मोहन ने किताब अपने बैग में रखी और घर से बाहर निकल पड़ा। उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं थी, धीमी लेकिन एक अजीब आत्मविश्वास से भरी हुई। अंदर अब कोई और ताकत थी जो उसे चला रही थी। अगले दिन मोहन अपने दोस्त अजय से मिला। यार, लाइब्रेरी में एक अजीब किताब मिली थी, तुझे भी पढ़नी चाहिए, बहुत रहस्यमयी चीजें लिखी हैं। मोहन ने अजय से कहा। अजय रहस्यों का दीवाना था। उसने किताब की तरफ उत्सुकता से देखा और बिना कुछ सोचे समझे उसे खोल दिया। पहला पन्ना कोरा था। अजय ने हंसकर कहा, क्या यार, ये तो खाली है, थोड़ा और पढ़। मोहन ने मुस्कुराकर कहा। अजय ने जैसे ही अगला पन्ना पलटा, शब्द अपने आप उभरने लगे, खून जैसे लाल रंग में। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और उसके कानों में किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तेरी बारी है। अजय की आंखों में डर था, लेकिन वह किताब छोड़ नहीं पा रहा था। उसकी उंगलियां जम चुकी थीं, शरीर कांपने लगा। मोहन बस खड़ा मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह अजय अपने घर में नहीं था। उसके माता पिता ने पुलिस को बुलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मोहन के कमरे में वही किताब अब नए खून से लाल हो चुकी थी। आखिरी पन्ने पर एक और नाम जुड़ चुका था, अजय। किताब का श्राप जारी था। मोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। हर रात वह किताब को एक नए शिकार तक ले जाता और हर सुबह एक नाम किताब में जुड़ जाता। फिर से खोला, लेकिन इस बार पन्नों पर एक नया संदेश लिखा था, अब तेरा समय आ गया है। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। हवा में वही फुसफुसाहट गूंजने लगी, लेकिन इस बार वह किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद मोहन के लिए थी। कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे और खून से कुछ शब्द बनते चले गए। हर शिकारी का भी एक अंत होता है। अचानक किताब के पन्नों से काले धुएं जैसी एक परछाई निकली और मोहन पर झपट पड़ी। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी।
लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह मोहन के कमरे में सिर्फ वही किताब पड़ी थी। मोहन का कोई नाम ओ निशान नहीं था। किताब के आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन